और उस परमात्मा को जान करके, सब में परमात्मा करके, एक भक्त सबको नमस्कार करते, एक गधे को भी प्रणाम करता है, आदमी तो को करेगा ही, सर्वत्र उनका प्रणाम होता है। उन कृष्ण को परमात्मा के रूप में सर्वत्र उनका दर्शन होने लगता है। कवयः, विद्वान व्यक्ति, वो कहते हैं मथीत्वा, मंथन करके कि इस देह में केवल जीवात्मा नहीं है, एक परमात्मा भी उनके साथ है जो उनका निर्देशन करने वाला है। उनको क्षण प्रतिक्षण उनको उठाना, जगाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, सब में भगवान का सहयोग है। इसके अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है। कितना उपकार भगवान का है, लेकिन हमारा चित्त उस उपकार को मानता ही नहीं है, बल्कि रोज गाली देने वाले का स्नेह करते हैं, रोज परिवार वाले की गाली खा करके भी उनके लिए रोटी बना करके रखना पड़ता है, क्योंकि सोच रहे कि हमारे स्वामी हैं, ये स्वामी दिखाई नहीं पड़ते। जब तक ये चित्त ने, ये इसी से चित्त आएगा। भगवान के उपकार को सोच करके, उनके उपकार के तले व्यक्ति सभी जीवात्मा इतना दबे हुए हैं। एक पहाड़ क्या है, इतना भगवान का उपकार है। एक क्षण प्रतिक्षण भगवान एक क्षण छोड़ दे उपकार करना, तत्काल हम मर जाएंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा बाध्य होकर के। इसका विचार ही नहीं करते। जब जीवन दिया है तो जीवन देने वाले के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान उपकार गिनाते हैं, है ना। 15वें श्लोक में, आधे श्लोक में प्राकृत और आधे श्लोक में आध्यात्मिक उपकार को गिनाते हैं। क्योंकि हम उनके उपकार को समझते नहीं। ये परमात्मा के रूप में भगवान सब जीवों का कितना हित करते हैं, सारा शास्त्र भरपूर पड़ा पड़ा है। इसी एक का भजन के लिए सारा शास्त्र निर्देश देता है। सततम, देखिए, स्मर्तव्य विष्णु, सतत स्मर्तव्य विष्णु, विस्मर्तव्यो न जात चित, सर्वे विधि निषेधा अश्चुर एतिर इव किंकरा। जितने भी विधि निषेध है ना, वो केवल दो बात को पकड़ करके है। विष्णु का स्मरण सदा करना चाहिए और कभी भी विष्णु को नहीं भूलना चाहिए। ये दो नियम है, क्योंकि उनका इतना उपकार हमारे प्रति है। खैर, इन श्लोकों को कल हम लोग